Hello everyone, welcome to the Dinesh Science Solution. Student, today I have a discussion केमिस्ट्री. आज हमें क्या करना है बेटा? केमिस्ट्री डिस्कशन करना है. तो कौन सा केमिस्ट्री का पार्ट हमें डिस्कशन करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आज हमें डिस्कशन करना है. इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है बेटा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC. ये जो चैप्टर है बेटा केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो चैप्टर आज हमें पढ़ना है. लेकिन सबसे पहले हमें केमिस्ट्री क्या होती है वो आज सीखना है. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है. डील स्टडी ऑफ, क्या की स्टडी करना है? स्टेट ऑफ मैटर की. स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. ये जो स्टेट ऑफ मैटर होती है उसकी स्टडी हमें करना है. उसके बाद में केमिकल रिएक्शन होना है, जैसे कि आम पकना. आम पकना तो कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन. तो उसकी स्टडी हमें करना है. ये जो रिएक्शन होती है उसकी स्टडी करना है. फिजिकल लॉज जो होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल लॉज जो होते हैं, लॉज की स्टडी हमें करना है. उसके अलावा हमें केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है उसकी स्टडी हमें करना है. फिजिकल चेंज ऐसा होता है बेटा कि एक टेम्पररी चेंज होता है और केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है. उसके एग्जाम्पल तुम 10th क्लास में बहुत सारे सीखे हो. एक बार फिर से बोलता हूँ कि फिजिकल चेंज क्या होता है. फिजिकल चेंज होता है कि जैसे कि मैंने एक अलमारी में ग्लास रखा, गिलास ऊपर से गिर गया, तो कौन सा है? फिजिकल चेंज है. जैसे कि आपके पास में 1 दर्जन बनाना है, वो बनाना कच्चे है, अगर वो पक गए तो क्या है? केमिकल चेंज. इस केमिकल चेंज सो हो गया, सो हो गया. तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे हम. क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री. लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको केमिस्ट्री मीन्स समझ में आया क्या? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. डील स्टडी स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी करना है. जो फिजिकल चेंज होता है उसकी स्टडी करना है. जो केमिकल चेंज होता है उसकी स्टडी करना है. उसके अलावा केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना है. यही केमिस्ट्री की एक्चुअल डेफिनेशन है. तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री हम आज पढ़ रहे हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री अगर हमने पढ़े तो देखो इसके टाइप्स होते हैं. देखो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो देखो तुम्हारा सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़ना है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें आज पढ़ना है. उसके बाद में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट वाली जो है कौन सी केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी वाली केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री है. देखो यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री. अगर केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स? 3 टाइप्स. कौन कौन से बेटा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, समझ में आया? कितने टाइप्स? 3 टाइप्स. कौन कौन से? लेकिन ऑर्गेनिक में हमें क्या की स्टडी करना है? ये जो कार्बन होता है, कार्बन कनेक्टिंग कंपाउंड जो होते हैं, कार्बन कनेक्टिंग कंपाउंड्स, इनकी स्टडी हमें करना है. उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या की स्टडी करना है? देखो बेटा क्या की स्टडी करना है? एलिमेंट. उसके बाद में उनकी जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की उसकी स्टडी करना है. और पीरियोडिक टेबल जो था हम 10th में पढ़े वाले, उसकी स्टडी है. लॉज, इसमें क्या करना बेटा? फिजिकल लॉज जो होते हैं, फिजिकल लॉज जो हमारे केमिस्ट्री में उसकी स्टडी करनी है. और जो फिजिकल कोई फेनोमेनॉन है उसकी स्टडी हमें केमिस्ट्री में करना है. कितने टाइप्स की केमिस्ट्री बेटा? एक बार फिर से बोलता हूँ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या स्टडी करना है? कार्बन कनेक्टिंग कंपाउंड से स्टडी करना है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कैसे करना है? एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल की स्टडी करना है. फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल लॉज की स्टडी करना है. ऐसा मत करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल लॉज की स्टडी मत करो, ऐसा मत करो बेटा. लेकिन यहाँ पे ये 3 टाइप की केमिस्ट्री है. तो इसके बाद में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अभी देखो इंपॉर्टेंट बात यही है कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री कैसे हुई वो हमें आज देखना है. हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी पढ़ना है. ये रब कर देता हूँ.
हिस्ट्री पढ़ना है, क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री, लेकिन क्या की ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री हमें पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री हमें पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री हमें पढ़ना है फर्स्ट। देखो बेटा, जो कंपाउंड हमें एनिमल या प्लांट से मिलते हैं उनको जो बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड हमें द कंपाउंड obtained animal and plants, animal and plants। देखो, जो कंपाउंड हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? also called ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखता है बेटा। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलते हैं? ओल्ड जमाने की बात करें बेटा, एनिमल और प्लांट से जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, हम एग्जाम्पल की तौर पे देखेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन्स होता है, एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका एक एग्जाम्पल है बेटा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री फिर से पढ़ेंगे, लेकिन काय की पढ़ेंगे? सेकंड नंबर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं आज। ओके, क्या पढ़ेंगे? देखो, द कंपाउंड obtained does not obtain, the compound does not obtain animal and plants। जो कंपाउंड हमें एनिमल और प्लांट से नहीं मिलते उनको क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जो कंपाउंड हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और जो कंपाउंड हमें एनिमल और प्लांट से नहीं मिलते उन्हें क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसका एग्जाम्पल है बेटा, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है बेटा, कौन सा एग्जाम्पल है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में उसके बाद में एग्जाम्पल है साल्ट एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री समझ में आई। उसके बाद में देखो बेटा, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल जाता है बर्जेलियस हाइपोथेसिस को। बर्जेलियस सर का हाइपोथेसिस हमें पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री समझ में आई तो आपको बर्जेलियस सर की हिस्ट्री समझ में आना जरूरी है। देखो, एक ओल्ड जमाने की कॉन्सेप्ट थी। बर्जेलियस एक ओल्डेस्ट साइंटिस्ट हैं। उन्होंने देखो किया क्या बेटा, किया तो अच्छा काम किया, लेकिन उनसे भी अच्छा काम उनके बाद में के साइंटिस्ट उनके बेस पे किया करे वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो कि बर्जेलियस हाइपोथेसिस। बर्जेलियस सर का क्या काम था? बर्जेलियस सर ने क्या बोला था कि बेटा, क्या बोला था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बोले, ये वर्ड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बोले, ये माइस्टोरियस फोर की वजह से बनते बोले, एनिमल और प्लांट में।
क्या बोला बर्जेलियस सर ने कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बोले ये माइस्टोरियस फोर की वजह से बन सकते हैं बोले, लेकिन तुम इसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते बोले। किसने बोला था? बर्जेलियस सर ने। बर्जेलियस सर ने क्या बोला था बेटा? यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड obtain organic compounds obtained by mysterious force की वजह से इन एनिमल और प्लांट एनिमल और प्लांट्स में ये क्या होता है बेटा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन बाय माइस्टोरियस फोर्स। ये किसने बोला था? बर्जेलियस सर ने बोला था। ये जो नेचर का चेंज होता बोले उसकी वजह से एनिमल और प्लांट, ये बात तो सही थी ना कि ये जो चेंज होता है, जैसे कि माइस्टोरियस फोर्स जो चेंज होता है, जो बदल होता है हमारे वातावरण में, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? एनिमल और प्लांट से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते थे। लेकिन उसने एक बात और भी कही थी बेटा, लेकिन एक गलत बात थी। क्या बोला था? ऑर्गेनिक कंपाउंड does not prepared artificially। देखो इन्होंने क्या बोला था? ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट प्रिपेयर बाय आर्टिफिशियली इसे तुम प्रिपेयर नहीं कर सकते। किसने बोला था? बर्जेलियस सर ने। लेकिन यह बात तो बर्जेलियस सर की सही थी। कहाँ था? कि माइस्टोरियस फोर की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन उनकी बात गलत कहाँ हुई? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बोले, लेकिन किसने वो गलत बात बोली है? ये बात गलत है। किसने बोला? ओलर सर ने। क्या बोला? वो ओलर सर ने बोला। तो ओलर सर ने क्या कहा? देखो अभी ओलर सिंथेसिस हमें पढ़ना है बेटा, समझ में आया? ओके, माइस्टोरियस फोर की वजह से बनता है, ये बर्जेलियस हाइपोथेसिस ने कहा था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है, देखो क्या नाम है उसका? ओलर सिंथेसिस। हमें क्या बेटा? ओलर नाम का एक साइंटिस्ट आया, उस ओलर सिंथेसिस नाम का एक साइंटिस्ट आया। उसने क्या कहा कि बोले आर्टिफिशियली हम प्रिपेयर कर सकते हैं बोले। इसने बोला, इसने क्या एक कॉन्सेप्ट इसके दिमाग में ऐसी आई कि इसने सबसे पहले अमोनियम साइनेट लिया। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला पता है किसी को? NH4 मीन्स अमोनियम, CNO मीन्स साइनेट, मिलके क्या? अमोनियम साइनेट है। ये अमोनियम साइनेट लिया उसने, यहाँ पे उसको हीट किया। हीट का सिंबल है बेटा, देखो यहाँ पे उसने हीट किया, यहाँ पे उसको ऊर्जा दी। ऊर्जा देने के बाद में ये क्या बना? ये कार्बन है सिंगल, एक ऑक्सीजन है सिंगल, यहाँ पे NH2 और ये NH2 मीन्स क्या बना बेटा? यूरिया। यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने वाला जो कंपाउंड है, जो देखो आर्टिफिशियली जो प्रिपेयर करने वाला जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन सा है? यूरिया। वर्ल्ड में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूरिया को प्रिपरेशन किया था। किसने किया था? ओलर सर ने। तो देखो इन्होंने कब किया था? देखो ये था, इसका ईयर था 1828 में, 1828 में यूरिया इसने प्रिपरेशन किया था और वर्ल्ड को बता दिया था कि बोले एक्चुअली तुम बोले ये बात कह रहे थे बोले ओलर बर्जेलियस सर, ये बात गलत उसने साबित कर देते वर्ल्ड के सामने। एक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया था। इन कहाँ प्रिपरेशन किया था? इन लैब में प्रिपरेशन किया था। कब किया था? 1828 में। किसने किया था? ओलर सिंथेसिस ने किया था। उसके बाद में और एक साइंटिस्ट आता है बेटा यहाँ पे। अभी जैसे कि ओलर सिंथेसिस के बाद में एक मॉडर्न केमिस्ट्री का जमाना आने लगा था। देखो एक मॉडर्न जमाने में कोल्बे नाम के एक साइंटिस्ट है,
देखो देखो बेटा, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा? यूरिया। किसने बोला? मैंने बोला। तो सही बात है बेटा, आप बोलते तो गलत बात है, सही बात है, ठीक है। उसके बाद में हमें मॉडर्न केमिस्ट्री का ज़माना आया। मॉडर्न, जैसे कि अभी चल रहा मॉडर्न केमिस्ट्री का ज़माना आया है, मॉडर्न केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मॉडर्न केमिस्ट्री का ज़माना आया, कोल्बे नाम का एक साइंटिस्ट था, कोल्बे, जो इसका वर्क था 1845 में। 1845 में इसने क्या किया, जैसे कि कोल्बे नाम का साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन करके बताया। ये वर्ल्ड के पहले बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन किया था। मीन्स सबसे पहले जो मैन मेड था, जो अभी तक मॉडर्न केमिस्ट्री के ज़माने में हम आए हैं, तो इसने क्या किया था, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री यही है कि इसने एसिटिक एसिड नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन किया था। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3COOH। एसिटिक एसिड इसने सबसे पहले प्रिपरेशन करके लिया था। किसने किया था? कोल्बे सर ने किया था। कब किया था? 1845 के ईयर में। तो बेटा ये जो है सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि वर्ल्ड में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन करने लगा था। लेकिन सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपरेशन है, वो मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आज भी हम लाखों हजार ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था। लेकिन जैसा जमाना बदल रहा है बेटा, वैसे बदलते गया। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे, आगे है मॉडर्न केमिस्ट्री का जमाना। मॉडर्न अभी तो व्हाट इज बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एक क्वेश्चन घुमाओ, व्हाट इज बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? देखो ऑर्गेनिक, अभी देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? द कंपाउंड कंटेन, देखो द कंपाउंड, देखो बेटा मैं लिखूंगा नहीं, आगे बोलूंगा आपको। कंटेन्स, देखो बेटा मैं लिखूंगा नहीं, आपको बोलूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक द कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड सम एलिमेंट्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? देखो बेटा, द कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा कार्बन या हाइड्रोजन ही होते हैं? नहीं, अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन। सम एलिमेंट such as halogen, ऑक्सीजन, ओके, हेलोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद में कौन सा ले सकते हैं बेटा तुम? हेलोजन, ऑक्सीजन, ओके, हेलोजन में कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, सम एलिमेंट रह सकते हैं। उसके बाद में सम एलिमेंट ऑक्सीजन एक्सेट्रा, इससे भी ज़्यादा तुम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने एक, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है फिर है? कार्बन और हाइड्रोजन, उसके साथ में सम एलिमेंट्स, हाइड्रोजन होता है, हेलोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद में नाइट्रोजन भी हो सकता है बेटा। ओके, हो सकता है ना, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सोडियम हो सकता है, ओके ना, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है ना बेटा, सम एलिमेंट्स। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसेप्ट समझ में आई। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा
उसके अलावा सम एलिमेंट बोले तो हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे अभी व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होता है जनरली कार्बन और हाइड्रोजन, उसके साथ में मिले हुए एलिमेंट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा मजा आया, बहुत ऐसा मजा आया, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे अभी हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या। ये देखो हमारे 11th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन होता है, वो हमें सीखना है, लेकिन जीओसी के बाद में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में। तो देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो हमें आज सीखना है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो हमें सीखना है। देखो द कंपाउंड विच, देखो अगर इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो दो पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड किया तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन बोले तो कार्बन, ओके ना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। लेकिन इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है बेटा, द कंपाउंड विच इज कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। जिन चीज में कार्बन और हाइड्रोजन उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अरे किती सोपं आहे, खूप सोपं आहे ना। अरे ज्या गोष्टीमध्ये कार्बन आणि हाइड्रोजन आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते बेटा उसे, एक्चुअली हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो मराठी अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। तो देखो द कंपाउंड विच इज कंटेन, द compound which is contains, the compound which is contains, the compound which is contains carbon and hydrogen, carbon and hydrogen। देखो the compound which is contain carbon and hydrogen also called as हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन होते कौन से बेटा, जिन चीज में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसा मैंने आपको बोला था बेटा। एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेंगे, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे CH4 नाम है मीथेन, क्या नाम है, मीथेन। उसके बाद में C2H6, क्या नाम है उसका, इथेन। देखो बेटा एक मेरे फ्रेंड्स आए और चुपचाप से ऐसा खड़ा रह गए, मैं डर गया ना उनसे, बोला कौन आ गया चुपचाप से, ठीक है। मीथेन इथेन, मीथेन इथेन। तो बेटा दोनों चीज में तुम्हें कार्बन दिख रहे, हाइड्रोजन दिख रहे, कार्बन दिख रहे, हाइड्रोजन, दिस मीन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ओके, कंसेप्ट क्लियर, ओके बेटा। उसके बाद में हम सीखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं ये एग्जाम्पल पोस्ट डालता हूँ, इसके क्लासिफिकेशन अगर हाइड्रोजन के हमने किए, हाइड्रोकार्बन के, तो बेटा देखो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। ओके, अनसैचुरेटेड होता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन हमें अभी थोड़ी देर में करना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जिस कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड होना, सिंगल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लो, चलो हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में कार्बन कार्बन में और ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। देखो ये कार्बन है, कार्बन की कितनी बड़ी चेन रह दो, उसमें कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कितनी बड़ी चेन रह दो, उसमें कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, ये भी क्या रहेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। समझ में आया बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखो बेटा दो कार्बन वाले का नाम, एक कार्बन वाले का नाम होता है, एक कार्बन वाले का नाम होता है, आपको पता है मीथेन। दो कार्बन वाले का नाम होता है इथेन। तीन कार्बन वाले का नाम होता है प्रोपेन। चार कार्बन वाले का नाम होता है ब्यूटेन। पांच कार्बन वाले का नाम होता है पेंटेन।
6 कार्बन का वाले का होता है हेक्सेन, 7 कार्बन वाले का होता है हेप्टेन, 8 कार्बन वाले का नाम होता है ऑक्टेन, 9 कार्बन वाले का होता है नोनेन और 10 कार्बन वाले का नाम होता है डीकेन। तो बेटा ये देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है अल्केन। क्या होता है? अल्केन। क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और यहाँ पे अल्किन जो होता है ये और अल्काइन ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। समझ में आया आपको? सबको समझ में आएगा तो मज़ा आएगा। ओके ओके बेटा, तो देखो अल्केन है, उसके बाद में अल्कीन है और अल्काइन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या है क्या नहीं आपको पता है क्या? देखो CnH2n+2 किसका है? अल्केन का है। अल्केन और एल्काइन का आपको लिखना है बेटा, 10th में हो चुका है। देखो अल्केन का क्या आएगा? CnH2n+2, CnH2n-2 किसका है? आप ही डिसाइड करो। और यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले हैं, मुझे चार्ट सेक्शन में बता दीजिए। बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे लेक्चर अभी स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।